तीन ऑफिस हैं एक्चुअली आज हमारे, टेलीफोन वाला यही लगता है, तो रानपुर वाला है, नौकरी वाला वो है कोटाग्राम में और कोटाग्राम के दो ऑफिस उसमें हैं और और कौन सी बेंच लगी? उधर मैडम वो विजिलेंस वाले लगे हुए हैं। वहाँ पे किसने लगाई है? आप ही के थ्रू लगी है? आपके विजिलेंस डायरेक्शन के से? विजिलेंस की और केडीएल की तो अलग लग रही है बेंच। कितने की रिकवरी बकाया थी और कितनी अपने पास आज आई है? कोई ऐसा हाईएस्ट मामला आपने किया हो जो एक दर्शाने लायक हो, सर बताइए। देखिए, अभी तो हमारी लोक अदालत चल रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिनकी शिकायतें थी, जैसा कि अभी आपने बोला, उन शिकायतों का निवारण करने के लिए नेशनल लोक अदालत लगाई जाती है माननीय कोर्ट के आदेशानुसार, समय समय पर लगती रहती है। जो आज लगी हुई है ये लोक अदालत, उसमें करीब हमने 1000 से ऊपर के केसेज रखे थे। जो लोगों ने आके समझौता किया, समझौता करने के अनुसार अपना बिल अपना जमा किया और हमने काउंटर की यही सुविधा रखी। हमारे ऑफिसर्स हैं जो हर कंज्यूमर्स को डील कर रहे हैं, डील करने के साथ ही उनका अमाउंट बता रहे हैं, समझौता उसके हिसाब से करें और लोग अपना संतुष्ट होकर जा रहे हैं। तो शिकायत का ही निवारण है ये। और जो सेटलमेंट हो रहा है उससे नेशनल लोक अदालत में हमारे करीब 1000 केसेज में से, अभी डेटा तो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि अभी हमारी सेटलमेंट चल रही है, डेटा जो आएगा 5 बजे के आसपास आएगा। पर यह है कि आज हमें अभी तक का सबसे बेहतरीन लोक अदालत अभी हमें लगा। जो सेटलमेंट हमारी सुबह से भीड़ जो चलती आ रही थी, लोग करके गए भी और अभी हमें उम्मीद है कि कुछ कंज्यूमर्स अभी आएंगे और आके अपना समझौता। पैसा ड्यू है, कंज्यूमर को भी पता है कि वो बिजली चला रहा है, उसको ये भी पता है कि हर महीने बिजली का बिल जमा करना होता है। तो बिल अपने आप में जो जा रहा है वो एक प्रकार से उसको इंटीमेशन अपने आप में है और उसको पता है कि वो बिजली चला रहा है। हाँ, ये है कि अगर कोई कई महीने का बिल है तो कंपनी टाइम टू टाइम उनको नोटिस भी भेजती है। अभी जितने कंज्यूमर्स को गए सारे नोटिस गए हुए हैं, तभी वो कंज्यूमर्स आए हुए हैं। अब 5000 रुपीज़ का जो भी मामला है, वो कोई पर्टिकुलर किसी का कोई इशू है, वो आके हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तर में कंसर्न ऑफिसर है, उनके साथ बैठ के अपने बिल का समझ सकता है कि ये बिल कैसा है, रिजॉल्व हो जाएगा। वो इशू बड़ा नहीं है। हाँ, बाकी अगर कोई किसी और तरीके के इशूज़ हैं तो वो भी रिजॉल्व होने के हमारे पास ढेरों ऑप्शंस हैं, चाहे लोक अदालत हो या हमारे ऑफिसर्स हो। सेटलमेंट और पेमेंट तो वहाँ भी हो सकती है। तो शिकायत का किसी का 5000 को या 2000 का या 5 लाख का, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें और उनको बाकायदा सेटिस्फाई होने के बाद ही वो पेमेंट करें। अभी सर कुछ दिनों से स्मार्ट मीटर को लेकर भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग ये उसका विरोध कर रहे हैं, गलत या भ्रांतियाँ लोगों में फैला रहे हैं, या गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। अभी शासी अभियंता द्वारा भी इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि जो स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है, इससे जो लोगों को सुविधाएं मिल रही है, तो स्मार्ट मीटर से क्या कोई नुकसान है लोगों को, और अगर फायदे हैं तो क्या है? मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो भी स्मार्ट मीटर हैं, जो भी हैं, वो और एडवांस टेक्नोलॉजी होते जाते हैं। तो चाहे कंपनी बिहाफ से या कंज्यूमर बिहाफ से वो बेहतर चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी हम चूँकि लोक अदालत के माहौल में या मौके पे बैठे हैं, तो ये क्वेश्चन का जवाब अभी मेरे पास बहुत लंबा नहीं है जो मैं आपको डिटेल दे सकूँ। लेकिन क्या नई टेक्निकल व्यवस्था आ रही है केडीएल की कि रिचार्ज से भी अब मीटर चलेंगे, यानी आपके पास जितना पैसा आपने रिचार्ज कर लिया आपकी बिजली चलेगी? तो अगर ये सुविधा भी क्या केडीएल देने की प्रयास कर रहा है, जो अभी जेवीएनएल के जो शासी अभियंता द्वारा इस चीज़ का स्पष्टीकरण किया है कि आने वाले टाइम में आपका जो मोबाइल है यही आपकी बिजली है, यानी आपने रिचार्ज कराया और आपकी बिजली चालू। देखिए, स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट तो यही है। बाकी जो जब आएंगे उस हिसाब से आपको उसकी जो सुविधाएं हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कैसे उसका पेमेंट करना है, और अगर कोई शिकायत हो तो उसका निवारण का कैसे है, वो सारी चीज़ें जब लगेंगे तब पता चलेगा। जिन लोगों में गलत भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है केडीएल बिजली विभाग को लेकर, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये सब भ्रांतियाँ हैं नहीं फैलाई जाए, अगर कोई भी समस्या तो आप आके मिलो? क्या कहना चाहते हैं आम जनता को? आम जनता को हम इतना ही कहेंगे कि डायरेक्टली हमारे कंसर्न ऑफिसर से आके बात करें, हमारे एसडीओ में बात करें। किसी तरीके से अगर कोई शिकायत आ रही हो तो आप जाके समझें। भ्रांतियाँ
अगर वो है उसके चक्कर में ना रहें, जाके डायरेक्टली बात करें और उसका रिजॉल्व होने के लिए वो बैठे हुए हैं उस चीज़ को करने के लिए। तो भ्रांतियों पे ना जाएं, अपना निवारण करें जो भी उनका कोई प्रॉब्लम है। शुभ नाम बताएं सर। सुधांशु चौधरी। मैम, बहुत से बैंक ऐसे हैं उनको लोन देने के बावजूद भी वो लोग आम आदमी को परेशान करते हैं। बहुत से लोगों ने आत्महत्या भी करी। एक गांव था ग्रामीण क्षेत्र, इसे बेटे ने, बाप ने, और दोनों पूरा परिवार ख़त्म हो गया। बहुत से ऐसे कंपनियाँ हैं, उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, उसमें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विधिक कार्रवाई करें विधि के माध्यम से, और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ऐसे सभी जो पीड़ित या ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी विधिक सेवा की आवश्यकता है, वे हमसे संपर्क करें, जहां पे हम प्री लिटिगेशन के तहत सामने जो भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको बुलाते हैं और समझाइश कराते हैं। और यदि कोई वाकई में कोई अमाउंट ड्यू निकलता है तो उस पर भी जो नियमानुसार उस पर रियायत हो सकती है वो दिलवाई जाती है। तो आप ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें इस संबंध में कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वे हमसे संपर्क करें। सर, यहाँ पर कोटा न्यायालय में कई सारी ऐसी फाइलें चल रही है जो कोटा नागरिक सहकारी बैंक से संबंधित है। कोटा नागरिक सहकारी बैंक ऐसा बैंक है जो एक राजनीतिक बैंक माना जाता है, जो इसको छुपाया नहीं जा सकता। उसकी सारी फाइल, अनेकों फाइलें पेंडिंग चल रही है, लेकिन एक भी बार वो राष्ट्रीय लोक अदालत का हिस्सा नहीं बनती, जबकि इससे पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय द्वारा भी इस चीज़ को बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं आते। देखिए, हमारे इधर से राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी बैंकों को आमंत्रित किया जाता है। हम यहाँ जिला लेवल पर भी सभी बैंकों से बात करके सभी को अपने अपने केसेस रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर किसी बैंक के पास में कोई इस तरह के कोई विशेष कार्य नहीं हुए तो वे 4-10 केसेस के लिए शायद नहीं आते हैं। बाकी उसके अलावा हमारे पास में सभी बैंक हैं, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर, 175 केस की लिस्ट मेरे पास है जो कोटा नागरिक सहकारी बैंक के वो लोग हैं जो बहुत परेशान है, गरीब है सर। उसके संबंध में आप मुझसे अलग से बात करिएगा, आप बताइएगा, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैम, अभी तक कितने परिवार